नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सबसाहुणम्। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 1008 श्री वर्धमान महावीर स्वामी की नंदीश्वर महादीप की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की द्वादशांग जनमाणी माता की परम पूज्य मुनि श्री शाक्य सागर जी महाराज की जय, भोग सागर जी महाराज की जय, ब्रज सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय हो। भव बंधु, वर्तमान शासन काल महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनि महाराज के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें स्वर्ग और मोक्ष का सोपान दिलाएगा। आत्मगुणों की वृद्धि साधना है। अंतस में जिसके विशुद्धि का जागरण हुआ उसकी प्रसिद्धि की भावना शून्य हो जाती है। जहां आत्मशुद्धि का लक्ष्य है वहां आत्मशुद्धि का लक्ष्य है वहां प्रसिद्धि का लक्ष्य समाप्त हो जाता है, और जहां प्रसिद्धि का लक्ष्य समाप्त हो जाता है वहां आत्मशुद्धि का लक्ष्य प्रारंभ होता है। प्रसिद्धि की खाई से आत्मरक्षा, प्रसिद्धि की खाई से आत्मा की रक्षा करनी पड़ेगी। वस्तु स्वरूप को समझे बिना ज्ञानी आकांक्षा तो कर लेता है, पर सत्य ध्रुव है, इच्छाओं से इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। इच्छाओं से इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। यदि इच्छाओं की पूर्ति हो गई तो सारे जगत में ज्ञानियों आपको हर व्यक्ति लखपति और अरबपति मिलेगा। कोई गरीबी में रहेगा ही नहीं, क्योंकि इच्छाओं से सब पूर्ति हो जाती। हर व्यक्ति की दृष्टि ज्ञानी गरीब होने की नहीं है, हर व्यक्ति की दृष्टि धनी होने की है। कौन चाहता कि मैं गरीब रहूं? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं धनी रहूं, धन को प्राप्त करना चाहता है। हर व्यक्ति की दृष्टि ज्ञानी होने की है। इच्छाओं से वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होती। इच्छाओं से इच्छाएं ही कर पाओगे, इच्छाओं से इच्छाएं ही कर पाओगे, लेकिन कुछ नहीं पाओगे। राग ही कर पाओगे, बंध ही कर पाओगे, लेकिन इच्छाओं से वस्तुओं की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। इच्छाओं से वस्तु नहीं मिलती। जो आप सोच रहे हो वह नहीं मिलता, उसके लिए पुण्य चाहिए, उसके लिए पुण्य चाहिए। क्षयोपशम होगा तो वस्तु मिलेगी, और क्षयोपशम नहीं होगा तो वस्तु नहीं मिलेगी। एक दृष्टांत हमने बहुत सुना है कि एक शंकर जी और पार्वती जी जा रहे थे, और एक बेचारा गरीब जा रहा था। पार्वती जी को दया आई। पार्वती कहने लगी, स्वामी आप तो सबको सब कुछ देते हो, इस बेचारे को कुछ क्यों नहीं देते? शंकर जी ने कहा, इसके भाग में कुछ भी नहीं है, ये तो बेचारा अभागा है, इसको दे भी दो तो नहीं ले पाएगा। वो नहीं मानी। उनने कहा, आप देखे तो देखो कैसे भागहीन। वो सीधे सीधे अच्छे रास्ते पर जा रहा था, और जैसे ही शंकर जी ने उसको माया से उसको सामने द्रव्य रख दिया, उसके मन में क्या भाव आया कि मेरे तो आंखें हैं तो मैं अच्छे से चल लेता हूं, लेकिन जो जन्मांध होते हैं, अंधे होते हैं, वो कैसे चलते होंगे?
तो उसने आंख बंद करके और चलना शुरू कर दिया। जो द्रव्य उन्हें रखा था वो वहीं रह गया और वो आगे बढ़ गया। तो जिसके भाग में कुछ नहीं है उसको देने से भी क्या लाभ है। वो आगे बढ़ गया। पार्वती शंकर जी ने कहा था कि देखो मैंने कहा था कि उसके भाग में नहीं है, उसको वो प्राप्त नहीं हो पाया। इसलिए ये बहुत बड़ी एक विडंबना भी देखने को मिलती है कि हम सोचते हैं ये अरबपति हैं, लखपति हैं, ये गरीबों की सेवा क्यों नहीं करते, ये अपने समान क्यों नहीं बना लेते। ये दान मंदिरों में तो खूब देते हैं, पंडित जी ये मंदिरों में खूब दान देते हैं, लेकिन गरीबों के प्रति इनके भाव क्यों नहीं होते कि हम इनको देके हमारे समान बना लें। क्यों नहीं होते। इन्हें पता है कि इनकी औकात इतनी ही है, इन्हें इतना ही मिल पाएगा, यदि हम देंगे तो ये नष्ट कर देंगे। सही बात है। इसलिए उन गरीबों को उनसे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, उन्हें अपना पुण्य और पुरुषार्थ को जारी रखना चाहिए। हमारे भी साथ ऐसी कई घटनाएं होती थी, हम भी देखते थे समाज में कि ये बड़े आदमी छोटे आदमी उसमें भेद क्यों करते। भेद नहीं करते, उन्हें सम्यक दृष्टि बनाने का इस उपक्रम करते हैं कि भैया तुम पुरुषार्थ करो तो हमारे जैसे तुम भी हो जाओगे, तुम भी धर्म करो। ये पर्व का मतलब होता है एक दूसरे को जोड़ के रखना। जैसे गन्ने में पौर होती है, ऐसे अपनी उंगली में पर्व होती हैं। ये पर्व है, हमें अपने भगवान से, हमें अपने प्रभु से, हमें अपने गुरु से ये जोड़ के रखें। और साल में 3 बार धर्म आते हैं, 10 लक्षण धर्म। आप कितनी बार करते हो? क्यों करते हो? एक बार, 3 बार क्यों नहीं करते? ये वर्ष में 3 बार आते हैं, 3 बार अष्टानिका आती हैं, ये शाश्वत पर्व हैं। लेकिन हम लोग बनिया हैं, भदैया। जो भदैया होते हैं वो भादों के व्रत करते हैं, और जो सदैया होते हैं वो तीनों काल के व्रत करते हैं। तो अपने आप को लगा लेना कि हम भदैया हैं कि सदैया हैं। जो सदैया होते हैं वो तीनों काल, तीनों वर्ष, तीनों समय के व्रत करते हैं, और जो भदैया होते हैं मात्र भादों में ही दिखाई देते हैं। इसलिए तो हम ये समाज के लोगों ने यहाँ पांडाल लगवाया है, और साक्ष सागर जी ने नंदीश्वर महाद्वीप की रचना करवाई, इसीलिए कि भैया तुम साल में एक ही बार करते हो तो कम से कम अच्छे से कर लो, गुरुओं के सानिध्य में बैठ के ये व्रत कर लो, जिससे तुम्हारी सद्गति हो जाए। और नहीं तो चूल्हे चकिया में तो तुम्हारा जीवन व्यतीत होना ही है। 10 दिन उपवास कर लो, 1 दिन कर लो, तो तुम्हारे ये भदैया सार्थक हो जाओगे। भदैया भादों के व्रत ही सार्थक हो पाएंगे तुम्हारे। सदैया बन के कब रह पाओगे। सही है। जो भक्ति रूपम सुंदर, भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जो सुंदर रूप को प्राप्त करना चाहते हैं वो भगवान की भक्ति करें, और तपस्वियों की कीर्तन करने से ज्ञानी यश की प्राप्ति होती है। यश चाहिए तो गुणियों का गुणगान करो, मुनियों को आहार दान दो, जिनवाणी का स्वाध्याय करो, इसलिए यश की प्राप्ति हो जाए। इस लोक में, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कोई दरदी पुरुष है तो वह है जो गुणियों के गुणों का गुणानुवाद नहीं करता, वह सबसे गरीब है।